पूरी से सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ प्रभु कथा को सुनने के लिए, प्रभु कथा में प्रवेश करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ की जय। मैं सभी
सम्माननीय श्रद्धेय भक्तिवान रसिक सुधी श्रोताओं को पुनः एक बार 200 दिन पूरे होने पर अपनी ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों की लगन, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम के कारण ही ये अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता हुआ कल से बहुत से मेरे साथियों के, मित्रों के, बहनों के, भाइयों के मैसेज, फोन आए। मैं सबका हृदय से आभारी हूं। एक मैसेज तो इतना विश्लेषण करके आया कि मैं गदगद हो गया। 10 बिंदुओं में पूरा विश्लेषण किया था। मैंने भी नहीं सोचा था किस दिन कथा सबसे लंबी हुई, किस दिन कथा सबसे छोटी हुई, किस दिन 2 कथा हुई, कुल कितने घंटे अब तक कथा हुई, आधे आधे। ये सब ये सिर्फ प्रदर्शित करता है कि आप लोगों ने कितने भाव से, कितने लगन से, कितनी चाव से, कितनी उत्सुकता से, कितनी जिज्ञासा से, कितनी भक्ति से, कितने प्रेम से कथा को सुना है। और ऐसे श्रोता आज लगभग 17,000 श्रोता कथा को, इस चैनल को सुन चुके हैं। लेकिन ये तो संख्या बहुत अधिक है। मुझे अगर एक श्रोता भी ऐसा मिल जाए, बंधु, मैंने कहा था ना जब कथा प्रारंभ हुई थी, भगवान सदाशिव ने कथा को कहा है और श्रोता केवल भगवती पार्वती हैं, केवल एकमात्र श्रोता। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कथा को कहा है और श्रोता केवल एक भारद्वाज ऋषि हैं, जो कि वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। काकुसुम जी ने कथा को कहा है और श्रोता अन्य पक्षियों के अलावा प्रमुख श्रोता केवल एकमात्र गरुड़ जी महाराज हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों समकक्ष हैं, दोनों समान स्तर के हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जितना क्रेडिट आप लोगों को जाता है उतना क्रेडिट किसी दूसरे फैक्टर को नहीं है, जिन्होंने कथा को इतना लंबा, इतने धैर्यपूर्वक, इतने प्रेम पूर्वक सुना है। और आज भी मेरे पास मैसेज आए कि ये कथा जीवन के अंतिम श्वास तक निरंतर इसी तरह से चलती रहे। मैं आप लोगों के सभी के श्री चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। ये कोई केवल औपचारिकता नहीं है, ये मेरे हृदय के उद्गार हैं। मैं प्रभु से ये मांगता हूं, आचार्य श्री के शब्दों में, जगत गुरु के शब्दों में, यदा तदा यथा तथा सदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम् तथा कृपा विधीयताम्।
प्रभु ऐसी कृपा करें, जब समय मिले, जैसा समय मिले, जैसी परिस्थिति हो, जैसी व्यवस्था हो, यथा तथा कभी बहुत बड़ा भव्य आयोजन भी हो सकता है, कभी दिव्य आयोजन भी हो सकता है, और कभी घर बैठ करके घर घर का आयोजन भी हो सकता है। यथा तथा, जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन मया सदैव गीयता। बंधु, मुझे लगता नहीं है कि मैं राम कथा के इस पीठ पर बैठने के योग्य हूं। ईमानदारी की बात, हृदयगत भावना मेरे उद्गार हैं, लेकिन प्रभु ने कृपा की है। शायद यही सोचकर कि इस शरीर से और कोई साधन संभव नहीं है, न जप संभव है, न तप संभव है, न ध्यान संभव है, न योग संभव है, विशेष रिवेट दिया है प्रभु ने, मेरे गुरुदेव ने। उद्धार तो करना ही है, क्योंकि उनके हैं। कोई न कोई तो बहाना चाहिए, प्रभु ने निमित्त बना दिया। और मेरी ये इच्छा भी है कि जीवन की अंतिम श्वास तक प्रभु कथा कहते हुए ही शरीर तो जाना है। फिर लोग कहेंगे आप पवित्र बात कहते हैं। ये पवित्र बात है, ये निश्चित बात है, ये सत्य बात है। शरीर तो जाना है, लेकिन ये शरीर प्रभु कथा कहते हुए अथवा प्रभु का स्मरण करते हुए जाए, ये ज्योति प्रभु में विलीन हो, ऐसी प्रभु से कामना करते हुए आज 200 से आगे का जो मैंने कहा था माला का जो नीचे का गुच्छा है उसे प्रारंभ करते हैं। और बंधुओं, एक इच्छा है, इच्छा नहीं है, इच्छा तो प्रभु ने समाप्त कर दी है, कामना भी नहीं है। एक प्रेरणा हुई है प्रभु की कि इतना पवित्र अनुष्ठान जो प्रभु ने कराया है वो उनकी प्रेरणा है, वो कराएंगे पूरा अगर उनकी इच्छा होगी तो। इसका विश्राम भी सभी सुधी भक्तों के साथ जिन्होंने कथा को सुना है, और सबकी इच्छा भी है श्री चित्रकूट धाम के दर्शन की। और ये मौसम भी बहुत अनुकूल है, जनवरी फरवरी का महीना, ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी। भगवती मंदाकिनी की कल हिलोरों के बीच भगवती मंदाकिनी को कथा सुनाते हुए भगवती मंदाकिनी के तट पर सिद्ध स्थान है बजरंगबली का, जानकी कुंड पर रुकने की भी पर्याप्त व्यवस्था है। वहां पर कथा का विश्राम किया जाए, सभी भक्तों के साथ नाचते गाते हुए झूमते हुए श्री चित्रकूट धाम का दर्शन करते हुए। मैं अनुरोध पूर्वक आप लोगों का जो परामर्श है, जो इच्छा है, क्योंकि कई बार मेरे पास प्रस्ताव आया था चित्रकूट दर्शन का, कोरोना काल का जो एक आशंका थी वो अब समाप्त होती जा रही है, वैक्सीनेशन प्रारंभ होने वाला है। सावधानी पूर्वक अगर हम लोग एक समूह बना करके चलें, अथवा जो आसपास के लोग हैं वो एक साथ जा सकते हैं, जो सुदूरवर्ती लोग हैं
उनको यदि सुविधा हो तो वो उस समय के अनुसार वहां पहुंच करके सम्मिलित हो जाएं और वहां पर 2-3 दिन का सत्संग होते हुए श्री राम कथा का ये जो परम पावन अनुष्ठान है, मुझे विश्वास है कि अनुष्ठान तो बहुत हुए, कथाएं बहुत हुई और होती रहेंगी जब तक शरीर है, लेकिन इतना लंबा अनुष्ठान जीवन में शायद अब संभव। प्रभु इच्छा होगी तो हो सकता है कृष्ण कथा का एक अनुष्ठान हो जाए, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो पूरा होने जा रहा है अगले 15-20 दिन में, उसमें सभी लोग सम्मिलित हों, श्री चित्रकूट धाम का दर्शन हो। जिन लोगों की इच्छा हो, जो इच्छुक हों आसपास के या सुदूरवर्ती क्षेत्र के, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फोन करके अपनी राय दे सकते हैं, जिससे कि तदनुसार कार्यक्रम बनाया जा सके। जहां रुकना है वहां भी व्यवस्था करनी होगी और वहां पर जाकर के श्री राम कथा का हम पूजन करते हुए, बजरंगबली को कथा सुनाते हुए, समर्पित करते हुए भगवती गंगा मंदाकिनी जी के तट पर इस कथा का विश्राम हो, ऐसी अब तक प्रभु प्रेरणा है। आगे हरी इच्छा, प्रभु इच्छा करिए, ऐसी जैसे वो चाहेंगे वैसे होगा। चलते हैं 201वें दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करते हुए बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ एक बार सभी लोग पुनः गुनगुनाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी। गरुण जी को संशय हुआ है, प्रभु के नागपाश को काट दिया है, सर्पों का भक्षण किया है गरुण जी ने। एक उपकार तो किया, लोकोपकार किया, लेकिन लोकोपकार करते ही मन में संशय हो गया, ये कैसे नारायण हैं, ये कैसे प्रभु हैं। भवबंधन तै छूटहि नर जपि जाकर नाम। जिनका नाम स्मरण करने से भव संसार का बंधन छूट जाता है, उनको एक छोटे से राक्षस ने नागपाश में बांध दिया। जिस नागपाश का बंधन मैंने दूर कर दिया, ब्रह्म दूर नहीं कर सकता। ये कैसे ब्रह्म है, ये ब्रह्म है या नहीं है। संशयात्मा विनश्यति। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारे ही नाई। भगवान महादेव कहते हैं देवी उमा, गरुण जी कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, प्रभु के पार्षद हैं, प्रभु की नित्य सेवा में रहने वाले हैं, प्रभु के संसर्ग में रहने वाले हैं। ऐसे लोगों को भी भ्रम हो सकता है, हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। और प्रभु भ्रम कराते हैं, मोह कराते हैं। प्रभु के नित्य सखा, प्रभु के संबंधी हैं अर्जुन, मोह करा दिया।
प्रभु के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी, मोह करा दिया। प्रभु के अनन्याश्रित हैं देवर्षि, मोह करा दिया। क्यों? ये प्रभु की लीला है। प्रभु का विधान क्या है, किसके माध्यम से क्या करवाना चाहते हैं। मोह होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये मोह न हुआ होता तो कागभूषण जी के द्वारा गरुड़ जी को जो अमृतमयी कथा सुनाई गई वो हम लोगों तक कैसे पहुंचती। मन को बहुत समझाने का प्रयास किया है पक्षीराज ने, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। क्यों? बुद्धि का प्रयोग, जहां भी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, हमारे गुरुदेव कैसे हैं, ये तो साधारण हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं। वही शरीर है, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही पीते हैं, वैसे ही सोते हैं, वैसे ही चलते हैं, वैसे ही बातचीत करते हैं। हम में इनमें अंतर क्या है? जहां बुद्धि लगी मोह हुआ। ये परमात्मा कैसे हैं, अभी आगे कथा आएगी तब विस्तार से वर्णन करेंगे। मन में दुखी हो गई, मन को समझाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है, साधारण व्यक्ति से बहुत ऊपर हैं गरुड़ जी। नहीं नहीं, ये परमात्मा ही हैं, लेकिन बुद्धि और कुतर्क इतना हावी हो गया, मन में शांति नहीं मिली। अब क्या करें? तो व्याकुल गया देव सिपाही, कहे से जो संशय निज मन माही। सुने नारद लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। जो ज्ञान गरुड़ जी ने विचार किया, कौन मेरे इस मोह को, कौन मेरे इस संशय को दूर करेगा। प्रभु के अरण्याश्रित हैं देवर्षि, हर समय प्रभु का गुणगान करते हैं। व्याकुल होकर के साम वेद की ऋचाओं का, जिनके पंखों से निरंतर ध्वनि विकृत होती है, गरुड़ जी पहुंचे हैं ढूंढने के लिए। कौन ऐसा समर्थ गुरु मिलेगा, कौन ऐसा समर्थ संत होगा जो मेरे इस मोह को दूर करेगा। और उड़ते हुए जा रहे हैं गरुड़ जी रास्ते में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। हाथ में करतल ध्वनि करते हुए, करताल को बजाते हुए, वीणा को बजाते हुए देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। प्रणाम किया। कहे से जो संशय निज मन माही, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के पक्षीराज गरुड़ जी ने अपने मन का जो मोह था, जो संशय था, देवर्षि नारद के सामने प्रकट कर दिया। देवर्षि नारद को बड़ी दया आई। देवर्षि नारद बोले, पक्षीराज, प्रभु श्री राम की माया बड़ी प्रबल है। बंधु, अगर मन में कभी एक बार भी ऐसा विचार आ गया कि हम तो माया से परे हैं, हम तो माया हमारा पीछा नहीं कर रही, हम तो प्रभु के अत्यंत निकट हैं, प्रभु ऐसा अहंकार कभी रहने नहीं देते। सुनो पक्षीराज, ये माया इतनी प्रबल है कि जो ज्ञानी न कर चित अपहराई, बरियाई विमोह मन कराई, जेहि बहुबार न चावा मोही, जेहि बहुबार न चावा मोही, सोहि व्यापी विहंग पति तोही, सोहि व्यापी विहंग विहंग पति तोही, महामोह उपजाऊर तोरे, मिटहि न वेग कहें खग मोरे, मिटहि न वेग कहें खग मोरे। पक्षीराज, प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि जो ज्ञानिन कर चित अपहरही, मम माया दुरत्य और बरियाई विमोह मन करई, मन में जो जबरदस्ती मोह उत्पन्न कर दे। सुनो, तुम समर्थ गुरु के पास नहीं आए हो, क्योंकि मैं भी इस रोग का भोगता हुआ हूं। देवर्षि नारद को तत्काल अपने जीवन के संस्मरण याद आने लगे। एक समय था जप तप कछु न होहि तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला, आपुन रूप देहु प्रभु मोही, और भात नहीं पावहु ओही। विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने का कितना मन हुआ था, माया थी। जब तप सब छूट गया,
प्रभु से मांगा भी तो क्या मांगा, जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं, मांगा तो क्या कि आपुन रूप देहु प्रभु आने भात नहीं पावऊं। प्रभु मुझे और कोई कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना रूप मुझे दे दो। देवर्षि नारद मुस्कुराने लगे। पक्षीराज, मैं कैसे तुमको समझाऊं? जो बहु बार, एक बार नहीं, जो बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। सिम्टम्स देख लिए, लक्षण देख लिए देवर्षि नारद ने, डायग्नोसिस तो कर ली, लेकिन गरुण साधारण वो नहीं है, महामोह, क्रोनिक डिजीज भी नहीं है, लंबी बीमारी तो नहीं है, लेकिन भयंकर बीमारी है, इन्फेक्शन बहुत जबरदस्त है। और मेरे पास इस रोग का निदान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाऊंगा भी तो मिटा ही न बेगी कहे खग मोरे। जब किसी छोटे डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता ना, तो वो हाथ खड़े कर देता है, आगे के लिए रेफर कर देता है। गरुण, आगे के लिए जाओ। गरुण जी ने कहा, कोई एड्रेस तो दे दो, जिससे कि जहां भी जाऊं वो आपका रेफरेंस दे करके वो कम से कम मेरी बात तो सुने। देवर्षि नारद ने कहा, हाँ, मुझसे बड़े जो डॉक्टर हैं, मुझसे बड़े जो प्रभु की निकटता है, प्रभु के जो संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, वहां भेज रहा हूं, जिन्होंने चारों वेदों की सृष्टि की है। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करेहु जेहि होई निदेसा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ब्रह्मा जी के पास जाओ, नंबर लगाना पड़ेगा, कितनी देर में नंबर अपॉइंटमेंट मिलेगा। देवर्षि नारद ने कहा, जाकर के मेरा ये रेफरेंस लेटर दिखा देना। चतुरानन पह जाहु खगेसा, सोई करे उजे होई निदेसा। भगवती पार्वती ने कहा कि क्या देवर्षि नारद को मालूम था कि ब्रह्मा जी इसका उपचार कर देंगे? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी, मालूम है देवर्षि को कि ब्रह्मा जी के पास भी इसका इलाज नहीं है, फिर भेजा क्यों? इसीलिए देवर्षि नारद ने स्पष्ट रूप से कह दिया, सोई करहु जेहि होहि निदेसा। जैसा वो कहे, जैसा वो आदेश दें, वैसा करना। अगर वो कहीं आगे के लिए रेफर करे ना, तो तुरंत चले जाना, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत बड़ा हुआ है, देर मत करना। अस कही चले देवर्षि करत राम गुण गान, हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। देवर्षि नारद चल दिए, मन में विचार करने लगे, प्रभु की कुछ इच्छा लीला करने की है। और उधर बिना विलंब किए हुए बंधुओं, ये मानसिक रोग लगा है खगपति गरुण को। और एक बात बताऊं, शारीरिक रोग को थोड़ी दिनों के लिए टाला जा सकता है, लेकिन मानसिक रोग इतना बुरा रोग होता है, शांति चली जाती है। मानसिक रोगों का वर्णन किया है आगे चल के काकभूषण जी ने।
देखते हैं प्रभु कितना अवसर देते हैं वहां तक पहुंचने के बाद। विलक्षण उपदेश किया है। गरुड़ जी को चैन नहीं है। तब खगपति वीरंची पही गया, निज संदेह सुनावत भय, सुने वीरंची राम ही सिरुनावा, समुझी प्रताप प्रेम अति छावा, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल पार देहि मोहि न जावा, विपुल पार देहि मोहि न जावा। गरुड़ जी पहुंचे हैं सीधे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी को जाकर के प्रणाम किया, अभिवादन किया। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधे सीधे ब्रह्मन, मेरे मन में बहुत भयंकर मोह उत्पन्न हुआ है, संदेह उत्पन्न हुआ है। सारा वृतांत कहकर के ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने पूछा, इससे पहले किसी और से भी आपने चर्चा की है क्या? किसी और से भी समाधान लेने का प्रयास किया? हां ब्रह्मन, किया है। किनसे? देवर्षि नारद के पास गया था। क्या प्रेस्क्रिप्शन दिया है देवर्षि नारद ने? हाथ भी नहीं डाला, सीधे आपके पास रेफर किया है। ब्रह्मा जी समझ गए, बिना अल्ट्रासाउंड किए हुए, बिना एमआरआई किए हुए ब्रह्मा जी समझ गए, जब देवर्षि नारद ने बिना स्पर्श किए हुए मेरे पास भेजा है, इन्फेक्शन बहुत बड़ा हुआ है। सुनि वीरंच राम ही सिरुनावा, मन में विचार करने लगे, ये वही माया है। विपुल बार जेहि मोहि न चावा। बंधु, प्रभु की माया में नाचने में भी कोई बुराई नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, इस नाचने से अगर छूटना है तो क्या तरीका है? नाथ थारे शरणे आयो जी, प्रभु जी थारे शरण में आयो जी, इतते उठते खेल खिलायो, बहुत नचायो जी, नाथ थारे शरण में आयो जी, प्रभु जी थारे शरण में आयो जी, इतते उतते खेल खिलायो, बहुत नचायो जी। अरे हाँ, बहुत नचायो जी। प्रभु बचपन से लेकर अब तक कितने जन्मों से नाचता रहा हूं। कभी पत्नी के आगे नाचा, कभी बच्चों के आगे नाचा, कभी स्वामी के आगे नाचा, कभी अध्यापक के आगे नाचा, कभी साहब के आगे नाचा, कभी गुलाम बना, कभी साहब बना। इतते उतते खेल खिलायो, बहुत नचायो जी, नाथ थारे शरण में आयो जी, प्रभु जी थारे शरण में आयो। एक ही उपाय है, प्रभु खूब नाच लिया, नाचता ही रहा, अनंत जन्म हो गए नाचते हुए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे मन में,
ये वही प्रभु की माया है ना। भगवान जब मानव रूप में श्याम सुंदर के रूप में लीला कर रहे थे, मेरे मन में भी मोह हुआ था। बंधुओं, जब कोई समान पेशेंट मिल जाता है ना तो दया आती है। ये स्थिति मेरी हुई थी। मैंने भी परीक्षा लेने की कोशिश की। सारे गायों को ले जा करके, सारे बछड़ों को ले जा करके छिपा दिया था। सारे ग्वाल वालों को ले जा करके ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में छिपा दिया था। प्रभु का चमत्कार देखना चाहता था, प्रभु का ऐश्वर्य देखना चाहता था। संशय हो गया। जिस अखिल ब्रह्म, और बंधुओं ये होना स्वाभाविक है। हम लोगों को इसलिए नहीं है कि अभी हम लोगों की बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं है कि वो परमात्मा कितना विराट है। अणतोरणीयाम महतो महीयान, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं विज्ञान को। जिस चीज को हम आपसे 100-200 साल पहले केवल एक कपोल कल्पना समझ करके छोड़ देते थे, कवि की कल्पना समझ के छोड़ देते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, जिस समय माता को अपना विराट रूप दिखाया है प्रभु श्री राम ने, तो को रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा कहीं हो सकता है? दुनिया तो इतनी बड़ी है, करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोम में केवल अतिशयोक्ति है, कवि की कल्पना है। लेकिन विज्ञान ने क्या सिद्ध किया है? वी आर थैंकफुल टू साइंस फॉर दैट। मैं अभी देख रहा था, किसी चैनल पर देख रहा था या किसी मैगजीन में पढ़ रहा था, 5100 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की खोज की जा रही है लगभग, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वहां के लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में संदेश भेज रहे हैं। जाने दें, हमें साइंस से बहुत ज्यादा, हम सब उस तकनीक को समझ नहीं पाएंगे तो क्यों उसमें ज्यादा समय खराब करें। लेकिन हाँ, इतने आभारी अवश्य हैं विज्ञान के कि हमारे शास्त्रों की मान्यताओं को पुष्ट किया है विज्ञान ने। कितनी खरब आकाश गंगाएं हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितना विराट ये ब्रह्मांड है। कल्पना कर सकते हैं हम लोग? प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर, प्रति घंटा। 1 मिनट 24 घंटे में कितना चलेगा, 1 महीने में कितना चलेगा, 1 साल में कितना चलेगा। 1 साल में जितने खरब किलोमीटर चल ले वो 1 प्रकाश वर्ष, 5100 प्रकाश वर्ष बुद्धि थक करके लौट आती है। और इन सारे ब्रह्मांडों का जो संचालक है, शेष महेश, इतना बड़ा जो ब्रह्मांड नायक है, वो तो बहुत बड़ा वीवीआईपी होगा। उसके पास तक पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। वो कहीं वृंदावन की गलियों में, छोटी छोटी गलियों में, सकरी गलियों में नंगे पैर घूमता फिरेगा। ये कभी संभव है क्या? भगवान दामोदर ने, भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मैया यशोदा को अपने मुंह में विराट रूप दिखाया है। कितने ब्रह्मंडल, कितनी पृथ्वियां, कितने हिमालय, कितने सागर दर्शन कराया है।
जो इतना विराट है। शीस महिष गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद से सुख जाहि रटे पछियारे तऊ पुण्य पार न पावे उसको ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे जो क्षीर सागर में रहने वाला है उसी को ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बंधु, जब इसको पढ़ता हूं ना तो मन में हिलोने लेने लगती हैं एक बार कृष्ण चरित्र को भी सुनाने के लिए। थोड़ी से खट्टे मठा के लिए, छाछ के लिए गोपियां नचाती हैं, परेशान करती हैं मेरे श्याम को। ये कहीं ब्रह्म हो सकता है? अरे ब्रह्म का तो बड़े बड़े देवालयों में घंटों से, स्तोत्रों से, शंखों से, विधि विधान से भोग लगता है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। सुनो पक्षीराज, तब बोली विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभु ताई। पक्षीराज चिंता मत करो, रोग है तो खतरनाक, रोग बढ़ा हुआ भी है, लेकिन इसका उपचार है। चिंता मत करो, लाइलाज नहीं है। गुरु जी ने कहा आप कोई उपचार बताएंगे? बोले मेरे पास इसका उपचार नहीं है। फिर बोले अगले डॉक्टर के लिए रेफर कर रहा हूं। भगवान शिव प्रभु की महिमा को जानते हैं, इसलिए अरे बेनते शंकर पहे जाहू, तात अनत पूछहु जनिकाहू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे वनितानंदन, शिव भगवान शिव के पास जाओ, कैलाश पर जाओ। क्यों? उनसे ज्यादा प्रभु की महिमा को जानने वाला कोई नहीं है। रेफरेंस लेटर दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ और सुनो, सावधान किया, तात अनत पूछहु जनिका। रास्ते में अपना समय बर्बाद मत करना। कोई और संत महात्मा परमहंस ज्ञानी विज्ञानी मिल जाए, ऐसा कोई नहीं है जिसको माया ने न नचाया। बिना समय नष्ट किए हुए भगवान शिव के पास जाओ। तह हुई यही सब संशय हानि, चले हो विहंग सुनत विधि वाणी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम,
हुई यही तव संशय हानि, वहीं पर जाकर के तुम्हारी संशय की हानि निराकरण होगा। उससे बड़ा, उससे ज्यादा सुविधा, उससे ज्यादा और कॉम्पिटेंट कोई नहीं है। रास्ते में समय खराब मत करना। धन्य है पक्षीराज, मन में कोई बेचैनी नहीं, व्यग्रता नहीं, जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। चले विहंग सुनत विधिवानी, जैसे ही ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, गरुड़ जी ने उड़ान भरी और कहां पहुंचे? परमातुर विहंग पति आयो तब मोह पास, जात रही कुबेर ग्रह, रही उमा कैलास। देवी, उस समय तुम कैलाश पर थी और पक्षीराज कैलाश पर ही आ रहे थे, लेकिन मैं कैलाश से कुबेर के लोक के लिए जा रहा था। रास्ते में पक्षीराज गरुड़ से भेंट हुई। पक्षीराज गरुड़ ने प्रणाम किया, भोलेनाथ कहां जा रहे हैं? मैंने कहा यक्षराज कुबेर के यहां जा रहा हूं। भोलेनाथ, मुझको एक बहुत बड़ा रोग हुआ है, बहुत बड़ा संशय हुआ है। तिहि मम पद सादर शिरोनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा, सुनीता करे विनती मृदुवानी, प्रेम सहित में कहे भवानी। गरुड़ ने आकर के मुझको प्रणाम किया, अपना संदेह सुनाया। भोलेनाथ, रोग हुआ है, भगवान शिव जा रहे हैं। गरुड़ जी भी प्रभु भोलेनाथ के साथ साथ चलने लगे। गरुड़ जी के वेग का क्या कहना है? भोलेनाथ कहते हैं ब्रह्म ने राम रूप में अवतार लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रावण के साथ युद्ध करते हुए रावण के पुत्र मेघनाद ने उनको नागपाश में बांध लिया और वो नागपाश से मुक्त नहीं हो सके। जिनके संकल्प मात्र से सारे संसार की सृजन होता है, विनाश होता है, वो एक नागपाश का विध्वंस नहीं कर सके। कहा जाता है कि वो ब्रह्म के अवतार हैं। मुझे बहुत संशय है। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। सुनीता कर विनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कही भवानी। डॉक्टर हो तो ऐसा हो। झुंझलाहट नहीं आई भगवान शिव को। बड़ा मूर्ख है, बड़ा नादान है, बड़ा अज्ञानी है, मेरे प्रभु के ऊपर संशय करता है, भाग जाए यहां से, मैं तुझको कुछ भी सिखाने वाला नहीं हूं। नहीं, वो गुरु कैसा होना चाहिए? जिसको शिष्य बना लिया ना, या जिसके प्रति शिष्यत्व का भाव आ गया, पर शिष्य तो नादानी करेगा ही। महाराज परीक्षित को 7 दिन हो गए कथा सुनते हुए। 7वें दिन भी जाकर के परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया है
कि अगर कोई दूसरा गुरु होता ना तो झुंझला जाता। जब भगवान सुखदेव जी महाराज की लीला का वर्णन करने लगे और बार बार सावधान करने के बाद, राजन सावधान, मैं योगेश्वर की लीला का वर्णन कर रहा हूं, मैं राशेश्वर की लीला का वर्णन कर रहा हूं। जैसे ही वर्णन प्रारंभ किया, राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं, जैसा कार्य आप कहते हैं योगेश्वर हैं, परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, उन्होंने जैसा कृत्य किया वैसा कृत्य तो साधारण लोग भी नहीं करते। विचार कीजिएगा, 6 दिन से भागवत सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन धन्य है भगवान सुखदेव जी महाराज, फिर से सावधान किया। जानते हैं, डॉक्टर जानता है रोग कभी भी उभर सकता है, फटकारा नहीं है, समझाया है। महाराज की लीला में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अगर कभी प्रभु का आशीर्वाद होगा, कृपा होगी, प्रेरणा होगी, उधर का भी हम लोग रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल भगवान भोलेनाथ को क्रोध नहीं आया, बहाना बना दिया। मिले हो गरुण मार्ग मोही, कवन भांति समझावहु तो ही राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय हो, जय हो। सिया राम, जय जय राम। मिले हो करुण मार्ग मोही, कवन भांति समझावहु तो ही राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पक्षीराज, तुम्हारा मोह मैं समझ गया, तुम्हारी समस्या को समझ गया, तुम्हारे रोग को समझ गया। गरुड़ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भोलेनाथ, बहुत भटका हूं, बहुत इधर से उधर, सब जगह दर दर भटक कर ली, शरण प्रभु आपकी। हाँ, सब जगह दर दर भटक कर ली, शरण प्रभु आपकी। बहुत सुंदर भाव आ रहा है। यान करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना ज्ञान करना दोनों मर्जी आपकी। बंधुओं, इस कथा को जरा इस रूप में सुने। भगवान शिव कौन है? गुरु। गोस्वामी जी ने शुरू के मंगलाचरण में ही भगवान शिव को गुरु के रूप में बताया है। वंदे बोधमयम्
नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम। भगवान शिव कौन है? गुरु। और हम कौन हैं? गरुण। संशयग्रस्त रोगी गुरु की शरण में पहुंचे हैं। प्रभु अब मत भटकाना, आपकी शरण में आया हूं। भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया वही उत्तर गुरुदेव भी हमारे देते हैं। भगवान शंकर ने कहा, गरुण तुम्हारे भटकने का समय निकल गया, लेकिन अफसोस ये है कि मिले गरुण मार्ग महमोही। मैं रास्ते में जा रहा हूं, चलते चलते मैं तुमको क्या दवा बताऊं? गरुड़ जी ने कहा, भोलेनाथ चिंता मत करो, आप जितने वेग से चलेंगे या जितने धीमे चलेंगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आप कहिए तो मैं आपको अपने पंखों में बिठा करके ले जा सकता हूं, लेकिन मेरा मोह दूर कीजिए। डॉक्टर क्लिनिक से निकला है या घर से निकला है, मरीज पहुंचा है, डॉक्टर साहब बहुत भयंकर बीमारी है, इस तरह से कोई इलाज। डॉक्टर साहब कहेंगे, बेटा नहीं, ऐसा इसका मैं प्रेस्क्रिप्शन चलते में नहीं दे सकता। नहीं नहीं, आप चलिए, मैं आपको अपनी गाड़ी से लिए चल रहा हूं, आपको जहां भी जाना है, लेकिन रास्ते में मुझे बता दीजिएगा। नहीं, मैं समझ रहा हूं ये रास्ते में बताने वाला रोग नहीं है। फिर पेशेंट को एडमिट कराना पड़ेगा नर्सिंग होम में। पेशेंट को ये बीमारी ऐसी है कि बिना एडमिट हुए रोग का उपचार नहीं होगा। भगवान शिव कहते हैं, गरुड़ तुम कितने ही वेग से चलो, इस रोग का निदान चलते में नहीं होगा। कैसे होगा भोलेनाथ? गरुड़ जी तुमको एडमिट होना पड़ेगा। कितने दिन एडमिट होना पड़ेगा? कौन से नर्सिंग होम में एडमिट होना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? आपसे बड़ा डॉक्टर और कौन हो सकता है भोलेनाथ? भगवान शिव ने कहा, मुझसे भी बड़ा एक डॉक्टर है। मैं तुमको ऐसे डॉक्टर के पास भेजता हूं जहां से तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। ये शिव वाणी है। और उस डॉक्टर के नर्सिंग होम में मैं भी एडमिट होकर के आया हूं। बगुला बनकर के मैंने वहां पर उनके आश्रम पर सत्संग का लाभ लिया है। अगर तुमको इस रोग का निदान चाहिए, इस रोग का उपचार चाहिए गरुड़, तो तुमको एडमिट होना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? बोले, ये तो जिसके पास भेज रहा हूं वही बताएंगे। कितने दिन एडमिट होना पड़ेगा? बोले, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तब ही हो ही सब संशय भंगा। तुम्हारा संशय तभी दूर होगा जब कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब बहुकाल करिय सत्संगा। उनके आश्रम पर सारी व्यवस्था है। जाते ही तुमको आईसीयू में एडमिट करेंगे और एडमिट होते ही तुम्हारे रोग का क्षय होना शुरू हो जाएगा। जब तो जाकर के ही रोग दूर हो जाएगा, फिर मुझे कभी संशय नहीं होगा। भोलेनाथ कहते हैं, जब बहुकाल करिय सत्संगा। जल्दबाजी मत करना।
जब तक डॉक्टर डिस्चार्ज न करे तब तक जाने की कोशिश मत करना। जब बहुकाल करिय सत्संग। और बंधु, उत्तरकांड में जब कथा का विश्राम होगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया है कागभूषण जी ने गरुण को, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है। गरुण जी पक्षीराज अब आप जा सकते हैं, अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और खुद रियलाइज किया है गरुण ने, हाँ अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। एडमिट हुए हैं कहां पर? एक बहुत बड़े सत्संग के क्षेत्र में। पूछा है गरुण जी ने, भोलेनाथ बताइए, पुण्य का चिंता मत करो, अब भटकने का समय निकल गया, बताओ भोलेनाथ कहां जाना? आप जहां कहेंगे, मेरे लिए तो गुरु आप हैं। गुरुदेव भी कहते हैं सुनो, गुरुदेव तो थोड़ी देर रहेंगे, आएंगे जाएंगे इधर उधर। गुरुदेव भी कहते हैं सुनो, अगर तुमको जीवन में शांति चाहिए ना, किसी ऐसे स्थान को पकड़ लो जहां पर हमेशा सत्संग, निरंतर सत्संग मिलता रहे। शक्ति गुरुदेव की है, शक्ति प्रभु की है, लेकिन स्थान जहां भी सत्संग मिले। गरुण जी ने कहा भोलेनाथ स्थान बताइएगा। भगवान शिव ने कहा आज तो समय हो गया, रात्रि हो गई है, ये समय जाना ठीक नहीं है। कल के प्रसंग में मैं तुमको स्थान भी बताऊंगा और कल तुम एडमिट भी हो जाओगे और कल से ही तुम्हारा रोग दूर होना शुरू हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर